दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्रिमिनल केसेस में जब किसी व्यक्ति को समन किया जाता है तो न्यायालय द्वारा उसके निवास के पते पर समन भेजे जाते हैं। बहुत सी बार होता यह है कि जिस व्यक्ति के नाम समन्स भेजे गए हैं वह घर पर नहीं मिलता और समन्स लौटकर वापस आ जाते हैं। यदि अभियुक्त जिसको तलब करना चाहता है न्यायालय, अगर वो घर पर ही नहीं मिलता है, तब समन्स की तामील के क्या प्रावधान हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और उसी चर्चा से एक विवाद जो पैदा हुआ है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दाखिल की गई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था समन्स की तामील के ऊपर। क्रिमिनल केसेस में समन्स की तामील के लिए धारा 24 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की सेक्शन 64 कहती है कि जब समन्स तामील कराने के लिए डिलीजेंटली एफर्ट किए जा चुके हैं, व्यक्ति नहीं मिल रहा है, अपने घर पर नहीं मिल रहा है, तब उस व्यक्ति के किसी एडल्ट मेल मेंबर के ऊपर भी वह समन्स तामील किए जा सकते हैं। उसको एक कॉपी दी जा सकती है और समन्स की बैक पर उसके हस्ताक्षर लिए जा सकते हैं। ये कहती है धारा 64। एक बार मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। सीआरपीसी के अनुसार सेक्शन 64 क्या कहती है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्रिमिनल मैनुअल सेक्शन 64। सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड, वेयर द पर्सन समन कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलीजेंस बी फाउंड, द समन्स may be served by leaving one of the duplicates for him with some adult male member of his family member। जिस व्यक्ति को समन किया जा रहा है, जब वह नहीं मिलता है, तब उसी की फैमिली के मेल मेंबर्स को एक कॉपी तामील कराई जा सकती है। residing with him and the person with whom the summons is so left shall, if so required by the servicing officer, sign a receipt thereof on the back of the अदर डुप्लीकेट्स। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि उसके डुप्लीकेट्स पर हस्ताक्षर ले सकता है समनिंग ऑफिसर, जो भी समन्स लेकर जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन में स्पष्ट किया गया है कि सर्वेंट या घरेलू नौकर पारिवारिक सदस्यों में नहीं आता है, इसलिए घरेलू नौकर के द्वारा समन तामील नहीं किए जा सकते। अब आपने सेक्शन 64 की अगर एक खास बात पढ़ी है या समझी है तो उसी पर विवाद है और उसी को लेकर रिट फाइल की गई है। वह क्या है? वह है, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। द समन मे बी सर्व्ड बाय लिविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट्स फॉर हिम विद सम एडल्ट मेल मेंबर, सम एडल्ट मेल मेंबर। इसी बात को लेकर विवाद है। कुश कारला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिट पिटीशन फाइल की गई, जिसमें कहा गया है कि यह धारा डिस्क्रिमिनेटरी है, जेंडर के आधार पर भेदभाव करती है, जिसके संविधान इजाज़त नहीं देता। क्योंकि इसमें कहा गया है कि एडल्ट मेल मेंबर पर समन्स की डुप्लीकेट कॉपी तामील कराई जा सकती है, जिसका अर्थ यह है कि एडल्ट फीमेल समन्स रिसीव करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस इश्यू किए जा चुके हैं। यहाँ पिटीशनर ने स्पष्ट किया कि सीआरपीसी के अस्तित्व में आने से 65 साल पहले, यानी कि 1908 में सीपीसी अस्तित्व में आई। सीपीसी में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है, यानी कि सीपीसी में इसी बात पर कहा गया है कि यदि जिस व्यक्ति को समन तामील किए जा रहे हैं वह घर पर नहीं मिलता है, तब उसके परिवार के किसी भी एडल्ट सदस्य पर समन्स तामील कराए जा सकते हैं डुप्लीकेट कॉपी के द्वारा। वहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तब सीआरपीसी की सेक्शन 64 में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया गया है, इसी को लेकर ये पिटीशन फाइल की गई है, जिस पर अगली डेट पर सुनवाई होनी है। पिटीशन ने दो मुख्य बिंदु उठाए कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर सिर्फ फीमेल सदस्य के साथ रहता है, और आजकल ये बहुत है, अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ का दौर है, जॉइंट फैमिली नहीं है, पति और पत्नी रहते हैं, पति अगर घर पर नहीं है, समन्स तामील कराए जाएंगे वर्किंग आवर्स में, वो निकल गया अपने ऑफिस के लिए, तो घर पर एक महिला बची, तो क्या वह महिला उस समन्स को नहीं ले सकती है? वह कॉम्पिटेंट क्यों नहीं है? दूसरी बात
यदि एक परिवार जिसमें केवल महिलाएं सदस्य हैं, एक पुरुष के अलावा, या खाली महिलाएं सदस्य हैं, तब क्या वहाँ समन तामील नहीं कराया जा सकता? इसको लेकर ये पिटीशन फाइल की गई है। बहरहाल मुद्दा सही है, क्योंकि हमारा संविधान जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है और यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिखाई दे रहा है। अगली डेट पर देखते हैं क्या होता है। बहरहाल यहाँ से आपको एक बात स्पष्ट हुई, धारा 64 CRPC कहती है कि यदि जिस व्यक्ति को समन्स भेजे जा रहे हैं वह घर पर नहीं है, तब उसकी डुप्लीकेट कॉपी उस परिवार के एडल्ट मेल मेंबर पर सर्व की जा सकती है। जबकि CPC यहाँ पर एडल्ट फैमिली मेंबर कहती है, वहाँ मेल या फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये बात मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, धारा 64 की जानकारी आपको होना ज़रूरी है। बहुत से बार ये देखने में आया है कि जब डाक के थ्रू या सर्विंग ऑफिसर के थ्रू समन्स भेजे जाते हैं तो लिखकर एक टिप्पणी के साथ उसको वापस कर देते हैं कि अमुक व्यक्ति या अभियुक्त घर पर नहीं मिले। अर्थात उनको घर पर कोई तो मिला, लेकिन जिसके नाम से समन्स थे वो नहीं मिले और वो उसको अनडिलीवर्ड वापस कर देते हैं, जिससे वादकारी परेशान होते हैं और एक प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है, फिर उसके आगे के स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जिस व्यक्ति को समन्स भेजे जा रहे हैं अगर वह घर पर नहीं है तो भी समन्स सर्विस कराई जा सकती है, डिलीवर करिए जा सकते हैं उसी घर के किसी एडल्ट मेंबर के द्वारा। आपने वीडियो आखिर तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।